तो आपका प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को कैसे पता चले कि उनके इष्ट देव कौन से हैं, और यदि इष्ट का ज्ञान ना हो तो क्या अपने गुरु को इष्ट मान सकते हैं। और बाकी फालतू की कुछ बातें थी उसका, जस्ट जोकिंग। देन ही सेड न्यू ईयर का कुछ बता दीजिए और दैट, मुझे याद नहीं क्या कहा उन्होंने। देखिए, इष्ट के साथ संबंध जो है धीरे धीरे दृढ़ होता है, परंतु इष्ट के साथ प्रेम जो है वो एक आकर्षण रूप में पैदा होता है। सो सर्वप्रथम तो क्या है कि जो भी आपके इष्ट हैं, आपका उनके प्रति एक प्रगाढ़ आकर्षण पैदा होना शुरू होगा। उस आकर्षण से ही इष्ट देव निकलते हैं, क्योंकि इष्ट शब्द का अर्थ जानते हैं क्या है? वो जिनको आप प्राप्त करना चाहें। और एक शब्द है शुद्ध हिंदी या संस्कृत में आता है यथेष्ट, एक शब्द है इष्ट, एक शब्द है ईश्वर, और एक शब्द है ईश। ईश अर्थात गन्ना, रस से भरा हुआ है। इष्ट अर्थात जिनको हम चाहते हैं, जिनकी हम प्राप्ति करना चाहते हैं। यथेष्ट अर्थात जो पर्याप्त है, पर्याप्त का पर्यायवाची यथेष्ट। और ईश्वर जो सबके ऊपर जिनका प्रभुत्व है। तो वो विभूति जिनकी प्राप्ति से हमको सब चीज पर्याप्त लगती है, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्येत नाधिकम तद, वो एक ऐसी अवस्था में आ जाता है कौनते, वो व्यक्ति जो मुझसे बढ़कर किसी और चीज को अपना लाभ नहीं मानता, वही वास्तव में मेरा भक्त है। जो बहुत भारी विपत्ति आने पर भी विचलित नहीं होता, अपने भाव को, अपने फेथ को नहीं खोता, वही मेरा वास्तव में एक सच्चा भक्त है, भगवान ने कहा है। तो इष्ट देव उस देवता की प्राप्ति है जिनको प्राप्त करने के लिए आप सदा तत्पर हैं, सतत संलग्न हैं, प्रयत्नशील हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए आपको लगता है कि यदि मेरे जीवन में इनका प्रादुर्भाव हो जाए तो मुझे किसी और चीज से कोई लेना देना है ही नहीं। बात इजराइल की है। एक व्यक्ति जो है चला जा रहा था, तो जैसे हमारे धर्म में पुजारी इत्यादि होते हैं, उस धर्म में रैबाइस होते हैं, जुदाइज्म में, यहूदी धर्म में। तो एक विशेष रैबाई से वो मिलने जा रहा था, खारलिन, द रैबाई ऑफ खारलिन, उस जगह का नाम खारलिन था, जिनको कि बहुत ही पवित्र लोग मानते थे। तो रास्ते में एक दूसरा रैबाई मिला। उसने कहा, अपना सामान बोरिया बिस्तरा बांधकर इतनी दूर कहां जा रहे हो? हमारे शहर में भी बहुत रैबाई हैं, हम तुमको ज्ञान दे सकते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं उन्हीं के पास मुझे जाना है, क्योंकि छपी हुई भगवत गीता तो कोई भी पकड़ा सकता है, उसको पढ़ के तो कोई भी सुना सकता है, परंतु उसके भीतर का जो सार है, जो ज्ञान है, वो बिना कुछ शब्द मुखरित किए ही जहां से प्राप्त हो, वही भगवान का वास है, वही भगवान का वास है। तो उस तीर्थ यात्री ने कहा कि नहीं, मुझे तो उन्हीं रैबाई के पास जाना है। उसने कहा, तुम अज्ञानतावश इतनी दूर जा रहे हो, उन्होंने भी तुम्हें टोरा पढ़कर सुनाना है, हमने भी उसी में से ज्ञान दे देना है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें क्या हम पर विश्वास नहीं है? तो उस याचक ने कहा, देखो, मैं सबके मन की बात जो है पढ़ लेता हूं, और मैंने क्या देखा है, इस शहर में जितने भी रैबाइस हैं वो सबके सब एक नंबर के धूर्त हैं, फ्रॉड हैं। तो स्वाभाविक है, इस रैबाई को सुनकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बड़ी एक विस्मित कर देने वाली बात है, जब हमारे बारे में कोई बुरा बोलता है, जानते हैं हमको कब बुरा लगता है? जब उसमें कुछ सच हो।
अगर कोई कहे कि सब इंडियन जो एयरलाइन में ट्रैवल करते हैं सब पैसेंजर्स रूड हैं, मान लीजिए, अगर आप कभी रूड रहे होगे तो आपको बुरा लगेगा। अगर आप कभी रूड नहीं रहे तो आपको नहीं बुरा लगेगा। अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है कि सब साधु कट्टर हैं या एक तंग दिमाग के हैं या जो भी, अगर आप हो तो आपको बुरा लगेगा। अगर आप नहीं हो तो आप यही कहोगे जब मुझसे मिले ही नहीं तो मेरे बारे में कैसे अपने एक मत बना सकते हैं। तो इस रैबाई को बुरा लगता है। ये कहता है क्या तुम सच में सबके मन की बात को पढ़ सकते हो? उसने कहा हाँ। तो बताओ मेरे मन में इस समय क्या चल रहा है? उसने कहा तुम इस समय ईश्वर का ध्यान कर रहे हो। रैबाई ने कहा बिल्कुल नहीं, तुम्हें इसका मतलब पता ही नहीं किसी के मन में क्या चल रहा है। मैं इस समय ईश्वर का ध्यान नहीं कर रहा। इसीलिए यात्री ने कहा मैं उनके पास जा रहा हूं। तो जिसके पास होता नहीं, वो जो गुरु को इष्ट मानना या किसी दूसरे को इष्ट मानना, जिसके पास ज्ञान नहीं होता, वो बोलेगा मुझे मान लो, मैं दे देता हूं दीक्षा, मेरे पास आ जाओ, या वहां पर ऐसा क्या है विशेष। परंतु ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। जिसके मन में भाव है, जो अपना शीश धरे ले जाए, जो शीश धरने को तैयार है, वही जान सकता है। और इसीलिए शायद कहते हैं लव इज ब्लाइंड, सो इज फेथ, आई थिंक, बिकॉज इट इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ लव, चाहे हम उसको कितना ही रैशनलाइज क्यों ना करते रहें। तो इष्ट देव वो होते हैं जिनके प्रति हमारा एक नैसर्गिक, जिसको बोला जाता है डिफॉल्ट, एक स्वाभाविक आकर्षण हो। और यदि ना हो तो प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब उनकी कृपा बरसती है, जब वो कृपा का क्षण आता है, अच्छे अच्छों में भाव उत्पन्न हो जाता है। बड़े से बड़ा नास्तिक जो है एक ही क्षण में आस्तिक बन जाता है। और वो आस्तिक नहीं जिसने कभी अपने भाव पर प्रश्न ना किया हो। वो नास्तिक नहीं जिसने कभी आस्तिक बनकर देखा ना हो। जब ऐसा होता है तो अपने आप आपको अपने इष्ट का ज्ञान हो जाता है। तब तक या तो प्रतीक्षा कर लो, अगर नहीं तो प्रयोग कर लो। एक देवी देवता को जप कर देख लिया, दूसरे को, तीसरे को, जिस भी फॉर्म में आपका मन लगता है। हो सकता है आप पूर्ण रूप से अद्वैत के भाव में ही स्थित हो सकता है आपकी इष्ट देव वो परम सत्ता ही हो, कोई स्वरूप ना हो। और क्या गुरु को इष्ट मान सकते हैं? वो दुख का मार्ग है, क्योंकि गुरु यदि तो मर गया फिर तो ठीक है, मान लो। अगर शरीर में नहीं है, वो बेचारे ने कुछ कहना नहीं है, वो अच्छा ही अच्छा उसके बारे में लगेगा सब कुछ। मैंने आपको बताई थी, किसी ने हमें कहा था स्वामी जी मैंने वैसे आपको गुरु बनाना नहीं था, बहुत साल पहले की बात है। मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं वो शरीर की। उन्होंने कहा मैंने हमेशा से सोचा था किसी बहुत वृद्ध व्यक्ति को अपना गुरु बनाऊंगा। उनसे मंत्र लिया, उसके बाद वो चले गए। तो मैंने जीवन पर्यंत गुरु विज्ञा होगी ही नहीं मेरी, क्योंकि वो कोई वचन देने के लिए है ही नहीं। परंतु आपको देखा तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे मेरा मन बना, नहीं मैंने गुरु इन्हीं को बनाना है, जैसे टिंडा प्याज बनाना होता है गुरु बनाना है। जैसे मैंने उल्लू बना दिया उसको गुरु बना दिया। तो यदि मनुष्य शरीर में जो व्याप्त है उसको गुरु बनाएंगे तो एक तो मोह जो है प्रगाढ़ होगा आपका, और दूसरा जब गुरु कुछ भी ऐसा करेगा जो आपके मन को नहीं भाता, आप एक असमंजस में आएंगे, आप एक दुविधा में आएंगे, कष्ट में आएंगे, फिर अपराध बोध होगा कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ अपने गुरु के बारे में इत्यादि। इतनी समस्या को मोल ही क्यों लेना अपने सर पे। भगवान को इष्ट मनाओ, जो
शिष्ट विशिष्ट श्रेष्ठ, जिनके जो विशिष्ट भी जिनकी पूजा करते हैं, जिनको विशेष और विशिष्ट लोग भी अपना इष्ट मानते हैं, शिक्षित लोग भी अपना इष्ट मानते हैं, विद्वान लोग भी अपना इष्ट मानते हैं, उनको ही इष्ट बनाओ। एक हमने आपको बहुत साल पहले कहा था, माता रानी यहाँ हमारी बैठी हैं, बहुत स्वीट। ये छोटी सी होती थी और इन्होंने अपनी माँ से कहा कि कोई फला फला साधु हैं, इनकी एक सहेली है जो उनको भगवान मानती है, तो क्या मैं भी उनको मान सकती हूँ या ऐसे कर सकती हूँ? तो बीजी ने कहा, आए 33 करोड़ देवी देवता ने उन्होंने उसको कोई पसंद ही नहीं आया, एक नवा बनाना है। 33 करोड़ देवी देवता हैं, एक भी पसंद नहीं आया तुम्हारी सहेली को उसमें से, उसने एक नया ही पैदा करना है। पंजाबी मेरी मातृभाषा, एज यू कैन इमेजिन। सो उनके 33 करोड़ देवी देवता हैं। हालांकि 33 करोड़ नहीं है, 33 करोड़ प्रकार, कोटि का शब्द प्रकार भी होता है, परंतु गिनती करने पर आओ तो अनगिनत हैं। हमारे तो एक एक भगवान के 1,000 सहस्र शीर्ष वदना सहस्राक्षी सहस्रपात, तो कोई बड़ी बात नहीं कि एक एक कण में जहां भगवान व्याप्त है तो 33 करोड़ के 33 अरब भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई पसंद ही नहीं आया, एग्जिस्टिंग इतना बड़ा एक सेटअप है हमारा, उसमें से भाई कोई पिक एंड चूज कर लो। कुछ लोगों को बफे में लेके जाओ, कोई डिश पसंद नहीं आएगी, उनको फिर भी घर में आके अपना दाल रोटी फुल्का खाना है। ये वही बात है, इतने भगवान हैं, कोई तो पसंद, किसी के साथ तो मन लगाओ, या फिर अपने मन में उस भाव को पैदा करो कि जो आपके इष्ट हैं वो आपके सामने आकर प्रकट हो जाएं। कहीं ना कहीं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज देखो बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने देखा कि यदि मैं नहीं रोकूंगा तो जो मनुष्य भाव है, डूबते को तिनके का सहारा। बहुत सारे लोगों को इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनका गुरु कौन है, एज लॉन्ग एज देयर इज अ गुरु। कोई गुरु हो, जो जेल में भी बैठे हुए हैं, जो उनके यूट्यूब पर वीडियो, उनको जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो उनके शिष्य हैं वो ऐसे ही भाव विभोर हो रहे हैं, आप भगवान हैं, आप वहीं से कृपा कर रहे हैं, कृष्ण भी जेल में पैदा हुए थे, आप भी जेल में हैं, इत्यादि इत्यादि, आप कलयुग के संत हैं। उनके लिए वही भगवान है। तो कुछ लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके गुरु कौन हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता। और कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर कितना अग्रसर है उसका अंदाजा इसी से चलता है कि उसको कैसे गुरु के साथ प्रेम है। अगर गुरु में मान लीजिए विनम्रता ना हो, अहंकार हो, उसको जो स्वयं जिसके मन में अहंकार भरा हुआ है उसको अपने गुरु का अहंकार भी प्यारा लगेगा। वो बोलेगा कितने दयनीय, कितने दयावान, कितने करुणावान हैं हमारे गुरु। गुरु ऐसे खड़ा हुआ है हर समय। तो आप कैसे हैं, आपको ठीक आप कहां पर हैं, किस अवस्था में हैं, इसका अंदेशा जो है इससे लगाया जा सकता है कि आपको कैसे व्यक्ति से प्रेम है, आपको किस चीज से प्रेम है। इतनी सरल सी बात है।